हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 है और इस आज की क्लास में अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और हमारे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसकी पहली क्लास, जो कि यूपीएसआई कांस्टेबल दिल्ली पुलिस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर जो मैंने लास्ट क्लास की थी, तो वो आपको पसंद आई होगी। अगर उसमें आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको अगले वाले सेशन में इंक्लूड ज़रूर करूँगी। तो आज की भी क्लास में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी 2024 में PYQs आए हैं वो सारे के सारे आज हमने यहाँ पर रखे हैं। अभी लगभग 10 PYQ और हैं जो कोडिंग डिकोडिंग के बाकी हैं, तो वो हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की या फिर कांस्टेबल की या दिल्ली पुलिस की या फिर आरआरबी एनटीपीसी की, रेलवे ग्रुप डी की, तो आप हमारे सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। आपको बहुत ही यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ ही अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, एसपीआई आरआरबी या फिर आईबीपीएस की, तो हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। कोडिंग डिकोडिंग की ही मैंने स्टार्ट करी है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 वहाँ पर हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हैं बैंकिंग की क्लास में वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि बैंक के एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, जैसे कि हम यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहे हैं एग्जैक्टली कि हाँ ये कौन सा वर्ड पूछा गया था, कौन सा किसका कोड क्या था, वो सब आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। लेकिन बैंक के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि हम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लेके आ जाए। हाँ, उसी पैटर्न पर बेस हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आप अगर बैंक की तैयारी करें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने लास्ट क्लास में 18 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन हम लोग एक लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गए थे। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने 19 से शुरू किया है। ठीक है, ताकि हमको एक आइडिया लग सके कि एक चैप्टर में लगभग कितने क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन आपके सामने है। In a certain code language, globe is coded as by this code, by this number। ये नंबर कोडिंग है यहाँ पर। ग्रेड को इस तरीके से कोड किया जाता है, बेक्ड को इस तरीके से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर आर को किस हिसाब से कोड किया जाएगा, आर का यहाँ पर कोड क्या है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है, क्या एक चीज़ आप यहाँ पे ये और देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है ALP 28 नवंबर 2024 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि क्या जो कोडिंग है यहाँ पर बिल्कुल सेम हो रही है। सेम इन द सेंस कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक सेकेंड बच्चों, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जी, ठीक है, जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी। तो अगर जी का कोड यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पे भी जी का कोड 8 मिल रहा है, हो सकता है। चलो देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे ई मैच कर रहा है। तो अगर ई का कोड यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी ई का कोड यहाँ पे भी 5 है, सेम मैच कर रहा है। यानी कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में यहाँ पर तो मैच कर रहा है। आगे देख लेते हैं। अगर ई का कोड 5 है तो ई का कोड 5 देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट से सेकेंड नंबर पे होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए लास्ट से सेकेंड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आर का कोड बताइए। तो आर यहाँ पे देखिए किस नंबर पे है, आर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे कौन सा नंबर है, 9। तो आर का यहाँ पर आर का कोड यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी। ठीक है, कॉमन भी आप निकाल सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे सबसे पहले प्लेस चेक किया। प्लेस चेक करने के बाद हमको मिला कि हाँ जैसे जो वर्ड लिखा हुआ है उसका कोड भी सेम वैसे लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी इसको पहले चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टुवर्ड्स द एंड इज कोडेड एज बाय दिस कोड एंड एंड इट हियर इज कोडेड एट बाय दिस कोड। तो आपको बताना है इंड का कोड यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इंड का कोड आपको बताना है। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन 25 नवंबर 2024 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इंड का कोड बताना। तो सिंपल सी बात है, इंड वहाँ पर होगा जहाँ पर जो इंड होगा वहीं पर उसका कोड होगा। तो अगर हम पहले वाले कोड की तरफ देखें तो यहाँ पर पहला वाला कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
टूवर्ड्स द एंड, तो यहाँ पे तो एंड मिल रहा है। उसके बाद देख लेते हैं एंड इट हियर, यहाँ पे भी हमको एंड मिल रहा है, यानी इसका कोड इस लाइन में भी होगा और इसका कोड इस लाइन में भी होगा। तो देख लेते हैं क्या इसके साथ में एंड के साथ में कोई और भी वर्ड कॉमन हो रहा है क्या। तो टूवर्ड्स द है यहाँ पर, टूवर्ड्स द नहीं है, कोई भी यहाँ पर वर्ड कॉमन नहीं हो रहा है, यानी एंड में एक ऐसा आपको कोड जरूर मिलेगा जो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, वही इस एंड का कोड हो जाएगा। तो देखते हैं एम बी यहाँ है, यहाँ पे एम बी है, हो सकता है यहाँ पर एम बी इसका कोड हो। आर एच यहाँ है, ठीक है, आर एच यहाँ पे नहीं है। जी पी यहाँ है, जी पी यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑल्सो इज कोडेड एज बाय दिस कोड, सेल इज कोडेड एज बाय दिस कोड। तो आपको बताना है ई का कोड क्या है, सेम वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर अगर ए का कोड मान लेते हैं अगर 8 रहा होगा तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी 8 हो सकता है, यहाँ पे तो सेम दे रहा है। और भी कुछ मैच हो रहा है क्या, एल, एल यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे इसका कोड 6 दे रहा है। एल यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे तो देखो 6 लास्ट में आ रहा है, यानी सेम ऐसे मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं मैच करेगा तो फिर कैसे मैच करेगा, कॉमन आप यहाँ पे डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कॉमन अगर हम यहाँ पे ढूंढते हैं तो कॉमन में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जरा देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ पर पहले वाले वर्ड में ए और एल कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है, ए और एल कॉमन है। यहाँ पे भी देखो ए और एल दोनों दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कॉमन है, यस, यस भी कॉमन है यहाँ पर, तो एस यहाँ पर आ गया। बच क्या रहा है यहाँ पर, ओ बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ई बच रहा है। आपसे किसका पूछा है, ई का कोड पूछा है, तो जो नंबर यहाँ पर ना दिया हुआ हो वही उसका कोड हो जाएगा ई का। ठीक है, ए एल एस के साथ में देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन नहीं है, तो 8693 है, देखिए 8 भी है, 3 भी है, 6 भी है, कौन सा नंबर अलग है, 2 अलग है यहाँ पर, तो ई का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कोड को आपको बताना है यहाँ पर कोड जो है इस तरीके से कोड किया जा रहा है, लेक्स को इस तरीके से कोड किया जा रहा है, तो आपको बताना है ई का कोड यहाँ पर क्या होगा। ई के लिए वैसे ही निकालना है जैसे भी हमने आपको बताया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ई का कोड, अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 9, तो यहाँ पे ई का कोड 9 नहीं आ रहा, यानी कि लेटर का ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉमन यहाँ पे देख लेते तो ई, यहाँ पर ई है आपका, और यहाँ पे भी देखिए ई कॉमन आ रहा है, और तो कोई लेटर कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसका कोड भी देख लीजिए यहाँ पर कौन सा कॉमन हो रहा है, तो 5739। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 7 नहीं है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इधर इधर आ गया है, लेकिन हमारा आंसर यही हो जाएगा, 5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 होना चाहिए था, 1 3 2 4 हो गया है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, 5 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बताया जा रहा है यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ढूंढ को यहाँ पे इस कोड से लिखा जाता है, रंग को इस कोड से लिखा जाता है, तो आपको बताना है जी का कोड क्या है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो RUN, और यहाँ पे भी क्या है, RU और N है। ठीक है, एक अलग नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे जी है और यहाँ पे आई है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 3719, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे 3 नहीं है, 719 है, यहाँ पे क्या अलग आ रहा है, 6 आ रहा है, तो जी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है बिग स्मॉल एवरेज को इस तरीके से कोड किया जाता है, स्मॉल ट्रीट पार्टी को इस तरीके से कोड किया जाता है, पार्टी एवरेज पीपल को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो आपको बताना है पीपल का यहाँ पर कोड क्या है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पीपल कहाँ पे आ रहा है, तो बिग स्मॉल एवरेज में पीपल नहीं है, स्मॉल ट्रीट पार्टी में पीपल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं तो पार्टी एवरेज पीपल में पीपल आ रहा है, तो यानी कि जब पीपल केवल एक जगह आ रहा है तो उसका कोड भी सिर्फ उसी जगह आएगा। तो देख लेते कौन सा यहाँ पे नंबर कॉमन नहीं है, तो 77 यहाँ दिख रहा है, नहीं होगा। 22 यहाँ पे नहीं है, 99 कहीं आ रहा है क्या, 19 देखें 22 यहाँ पे तो नहीं, लेकिन 22 यहाँ पे आ रहा है, यानी 22 इसका कोड नहीं होगा। 99 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, यानी कि पीपल का कोड क्या हो जाएगा बेटा, 99 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 99। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 27 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आगे उसका एग्जाम का नेम एंड किस डेट में आया, किस शिफ्ट में आया, सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। 25 में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज न्यू इज कोडेड एज
4682, 9 इज कोडेड एज 6238। आपको बताना है आई का कोड क्या है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर KNEW है, यहाँ पे KNE यानी KNE और यहाँ पे KNE सेम है, ठीक है। डिफरेंट क्या है यहाँ पर आई। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर अलग आ रहा है जो इसमें नहीं है। तो देखा हमने क्या 6238, 6 है, 2 है, 3 नहीं है, 8 है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपसे कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नो मी बेटर इज कोडेड एज बाय दिस कोड, बेटर नो समथिंग इसको इस तरीके से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है समथिंग का कोड क्या होगा, ठीक है। तो समथिंग के लिए देख लेते हैं समथिंग आ कहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले में तो समथिंग आ नहीं रहा है, सेकेंड में समथिंग यहाँ पर आ रहा है। तो जब सेकेंड में समथिंग आ रहा है तो उसका कोड भी वहीं पे ही आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे ऐसा कोड है जो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए हमने BU आ रहा है, यहाँ पर BU होगा नहीं, JF यहाँ पे आ रहा है, JF होगा नहीं, बचा क्या इज, यानी इज इसका कोड हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेयर वेदर फ्रेंड इज कोडेड एज बाय दिस कोड, बेस्ट फ्रेंड एवर इज कोडेड एज बाय दिस कोड, हाउ इज फ्रेंड कोडेड इन दैट गिवन लैंग्वेज। फ्रेंड को किस हिसाब से कोड किया जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे पहले वाले में आ रहा है, बेस्ट फ्रेंड एवर में भी फ्रेंड आ रहा है। तो जब दोनों जगह फ्रेंड वर्ड आ रहा है तो इसका कोड भी दोनों जगह आएगा, है ना। तो KL आ रहा है, हो सकता है KL इसका कोड हो, PH नहीं होगा, GB नहीं होगा, यानी फ्रेंड का कोड क्या हो जाएगा KL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मेंट इज कोडेड एज 3186, माइन इज कोडेड एज 1623। आपको बताना है आई का कोड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं MNE। अगर हम इतने पे फोकस करें तो यही देखिए, यही तो लेटर्स यहाँ पर है MNE, ठीक है। आई का कोड आपको बताना है, आई तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि वो नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। तो देख लेते कौन सा नंबर यहाँ पे इनमें से रिपीट नहीं हो रहा है। तो 1623 1 है, 6 है, 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 2 इसका कोड हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राइट एज डे को इस तरीके से कोड किया जाता है, डे एंड नाइट को इस वर्ड से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है डे का कोड क्या है। देखते हैं यहाँ पर डे कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो ब्राइट एज डे में डे यहाँ पर है, डे एंड नाइट में डे यहाँ पर है। तो यानी जब दोनों जगह डे है तो उसका कोड भी दोनों जगह होगा। तो CB नहीं है, MN हो सकता है, JU नहीं है, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा बेटा MN हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 30 सेकेंड्स भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन को बोल रही हूँ, बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो शायद टाइम लगे, लेकिन अगर आप इसको खुद से करेंगे तो 30 सेकेंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में कैफे होटल रूम को इस तरीके से कोड किया जाता है, रूम किचन हॉल को इस तरीके से कोड किया जाता है, हॉल होटल गार्डन को इस तरीके से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है गार्डन का कोड क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं गार्डन आ कहाँ कहाँ रहा है। तो कैफे होटल रूम में तो गार्डन आ नहीं रहा है, रूम किचन हॉल में भी गार्डन नहीं आ रहा है, हॉल होटल गार्डन यहाँ पे गार्डन आ रहा है, यानी इसका कोड भी यहीं पे ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, देखो डबल E तो देखा हमने यहाँ पे आ रहा है, तो डबल E तो होगा नहीं, डबल F डबल T है तो डबल F यहाँ पे भी देखिए आ रहा है, तो डबल F होगा नहीं, बचा क्या बेटा डबल T बचा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कह रहा है कि माउस को इससे कोड किया जाता है, स्पोक को इससे कोड किया जाता है, प्राउड को इससे कोड किया जाता है। तो आपको बताना है के का कोड क्या होगा, ठीक है। आपको किससे पूछा है के का कोड, के कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो के केवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें SE का कोड क्या हो गया 51, मान लेते हैं कि यहाँ पर 51 होगा, मान लिया हमने कि एस का कोड अगर 5 हो, ई का कोड 1 हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं एस का कोड 5 मिल रहा है, लेकिन ई लास्ट में है, लेकिन लास्ट में 1 आ नहीं रहा, यानी ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। SE का कोड यहाँ पे हमें जो भी मिलेगा SE यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको के पास हटा दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, एस ई दोनों जगह पे आ रहा है, एस ई आ रहा है और ओ भी आ रहा है, ठीक है, एस ई ओ तीनों ही चीज़ें आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों जगह आ रहे हैं। तो देखिए 5 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यानी इसका के का जो कोड है या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब देखो पी और के, पी यहाँ पे दोनों जगह मैच हो रहा है, इन दोनों जगह पी मैच हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक, 2 या 8 में से यहाँ पे कोई एक नंबर रिपीट होगा। तो देखा हमने क्या, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी ये 2 है, 8 नहीं आ रहा है ना। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, के का राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेयर को 9715 से कोड किया जाता है, एज्ड को 8612 से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है ए का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हेयर में अगर आप देखेंगे तो क्या चीज़ कॉमन आ रही, एक तो ए हमको मिल रहा है, दूसरा और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब ए ही केवल कॉमन है तो ए का कोड भी इन दोनों ही जगह होगा, दोनों में कॉमन मिलेगा। तो 9 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 1 5, यहाँ पे केवल क्या रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, ए भी दोनों ही जगह रिपीट हो रहा है, 1 भी दोनों जगह रिपीट हो रहा है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ALP 28 नवंबर 2024 में शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि नंब को 4618 से कोड किया जाता है, बट को 6438 से कोड किया जाता है, तो टी को किससे कोड किया जाएगा, ठीक है। तो टी को कैसे कोड किया जाएगा देख लेते हैं यहाँ पर। तो NUMB, यहाँ पे देखिए एन मैच कर रहा है, यू एम नहीं है, बी है, यानी इसको अगर हम एम को छोड़ दें तो बाकी तो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, इरेज करके थोड़ा सा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि कौन कौन से लेटर्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं। देखिए एन मैच कर रहा है, यू और बी भी मैच कर रहा है, यू भी मैच कर रहा है, बी भी मैच कर रहा है। आपको किसका बताना है, टी का बताना है, यानी जो नंबर कॉमन नहीं होगा वही इसका कोड हो जाएगा। 6 आ रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 और 8 में देखें तो 3 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कोड क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में फ्रॉम को 4935 से कोड किया जाता है, मोर को 3154 से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है ई का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे करना है इसको, फटाफट से कर सकते हैं आप चाहे तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, MORE, MOR और ई की जगह यहाँ पर F है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो MOR, बाकी सब सेम है, ई अलग है, तो सिर्फ आपको देख लेना कि कौन सा नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। 3154 3 है, 1 नहीं दिख रहा है, 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसी को ही आप थोड़ा सा अपनी स्पीड पे बढ़ा के इसी को जल्दी कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं इसको अगर जल्दी मैं कर दूंगी ना तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसी तरीके से आप इसको फटाफट से कर सकते हैं। अब आपको बताना है डॉट को कोड किया जाता है 3764 से, होल्ड को कोड किया जाता है 7943 से। तो आपको बताना है टी का कोड क्या है, सेम वही चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, एच कॉमन मिल रहा है, ओ कॉमन मिल रहा है, LD डी कॉमन मिल रहा है, यानी यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो HOD, यहाँ पे L है, यहाँ पे T डिफरेंट है, बस यही डिफरेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर मिला लेते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, वही इसका टी का कोड हो जाएगा। 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो 6 यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, स्केट का कोड ये लिखा हुआ है, टेकर का कोड ये लिखा हुआ है, तो आपको बताना है आर का कोड क्या है, सेम वही चीज़ करनी है। TAKER, TAKER गायब है यहाँ से, यहाँ पे देख लिया तो TAKE, यही तो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। यहाँ पे S अलग है, यहाँ पे R अलग है, आपको बताना है आर का कोड क्या है। तो देख लेते कौन सा नंबर यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, तो
5186, 3 है, सॉरी यहाँ इससे ले लेते हैं क्योंकि आर आपका इसमें आ रहा है ना, यहाँ से ले लेते हैं 51623, तो 516, 2 नहीं दिख रहा है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए तो इसको लेके आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code language means is coded as by this code, range is coded as by this code। आपको दिया गया प्राइम का कोड ये है तो आपको बताना है जी का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जी का कोड क्या मिल सकता है। जी कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है, जी यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, जैसे अभी तक आप निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉमन एम नहीं है, ई है, तो ई और यहाँ पे क्या मिला है, ई और ए मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, ठीक है। ई ए एन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए तो ई ए एन मिल रहा है, ठीक है। तो ई ए एन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 नहीं है, 5 है, 8 है और 2 है, ये 3 यहाँ पे नंबर्स कॉमन है, 5 8 2, 5 8 2, ये कॉमन हो गए। आपको किसका बताना है, जी का कोड बताना है। अब इसमें और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, जरा आप अगर आप ये देखें तो या तो 4 होगा जी का कोड या तो 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जी आ नहीं रहा है तो यहाँ पे जो नंबर नहीं आ रहा है वही कोड हो जाएगा जी का। तो 4 या 2 में से देख लीजिए कि 4 या 9 में से देख लीजिए कौन सा नंबर नहीं आ रहा है। तो 4 तो आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 9, ठीक है। आपको वर्ड पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 38 में देख लेते हैं। पिंक को कोड किया जा रहा है 7953 से, नोज को कोड किया जा रहा है 4638 से। तो आपको बताना है एन का कोड क्या होगा, ठीक है। अब एन देखिए यहाँ पे भी आ रहा है और एन यहाँ पे भी आ रहा है। अभी तक क्या होता था, वो लेटर दूसरी जगह रिपीट नहीं हो रहा था। मैक्सिमम केसेस में अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें लेटर दूसरी जगह रिपीट नहीं हो रहा था, बाकी के लेटर्स हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेटर्स दूसरी जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाकी के लेटर्स यहाँ पे एब्सेंट है, बाकी के लेटर्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे PING में देखिए केवल एन रिपीट हो रहा है, नोज में भी केवल एन रिपीट हो रहा है। तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों जगह रिपीट हो रहा होगा। 7953, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 5 नहीं है, 3 है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो एन का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस थे, अभी लगभग 10 क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर 2024 में सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बिल्कुल इनको सीरियस होके करिएगा, बिल्कुल भी वैसे मत करिएगा कि हाँ बस हवा में उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF इसकी मिल जाएगी ताकि आप इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। आपने एक बार वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया कि हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो आप इसी क्वेश्चंस की PDF से आप इसी क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करिएगा इसी अप्रोच के साथ में, ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, कल है संडे, तो कल आपका ऑफ रहेगा, कल आपको कोई क्लास यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको अगली क्लास मंडे से मिलेगी। मंडे को टर्न है बैंक की क्लास का, तो मंडे को बैंक की क्लास मिलेगी एंड देन ट्यूसडे को आपको फिर से इसी की क्लास मिलेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।